आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड होने वाली हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा रीजन, उसकी मतलब प्रॉपर्टी क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज है, सपोज हमने मान लिया प्लस क्यू है। आपने उस दिन बात की थी कि दो चार्ज सेम टाइप के होते हैं तो रिपल करते हैं, अपोजिट टाइप के होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी दो चार्ज हैं सेम टाइप के होंगे तो रिपल करेंगे, अपोजिट टाइप के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि बाय व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के किस मैग्नीट्यूड के साथ या फोर्स के किस डायरेक्शन के साथ दो चार्ज रिपल या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में बताया गया कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, ठीक। ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी। बेटा एक आर की एक सर्टेन वैल्यू होगी जहां तक हमें जो एफ होगा वो एक यूजफुल वैल्यू मिलेगी, उसके आगे की वैल्यूज नेग्लेक्ट होंगी, वेरी स्मॉल होंगी, जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकेंगे। मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर आपका बहुत लार्ज हो गया, हाई हो गया, तो उस सिचुएशन में आपका जो फोर्स होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा, जिसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द रीजन around any charge or family of charge in which any other test charge experience any electric field is defined as electric field of that charge or family of charge। मतलब इसको फिर से समझिए, जैसे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसके सराउंडिंग में कोई एक ना एक सर्टेन रीजन क्रिएट होता है जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं, हमने एक वर्ड बोला टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है ध्यान से समझ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा टेस्ट चार्ज जो होता है बेटा ये रियल चार्ज नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो एक्सपेरिमेंट के लिए एज्यूम किया जाता है, इसकी इमेजिनेशन की जाती है, ये रियल चार्ज नहीं होता। इसका नेचर जो होता है हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल लेके चलते हैं जो कि डिफाइन नहीं होता है। मतलब मैग्नीट्यूड एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का नेचर में पॉजिटिव चार्ज जो होता है इमेजिनरी चार्ज, दैट इज आवर टेस्ट चार्ज विच इज यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट, राइट। हम लोग यहाँ भी एक तरह से बेटा एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि हमारे पास कोई गिवन चार्ज प्लस क्यू है, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग कितना रीजन होगा जहां पे हम कोई अनदर टेस्ट चार्ज लेके आए, या टेस्ट चार्ज तो बात एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, हम कोई रियल चार्ज भी लेके आए तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन, दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स दोनों को कंबाइंड हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अप्लीकेबल है देन दैट रीजन विल नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज और फैमिली ऑफ चार्ज। फैमिली ऑफ चार्ज बोलने का मतलब क्या है कि सपोज करिए बेटा ये प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज पुटअप है, यहाँ पे प्लस Q3 चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q4 चार्ज है। बेटा हमारे पास हमारे पास 4 चार्ज की एक फैमिली है। हमारे पास और भी चार्ज हो सकते हैं, कितने भी चार्ज हो, तो उनका कंबाइंड रूप से एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा। मतलब ये है कि बेटा इसके बाहर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, इसके बाहर अगर हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो उसमें नो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड। नो इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब यही समझ लीजिए कि डिस्टेंस हाई होने की वजह से आपका फोर्स नेग्लेक्जिबल हो जाता है।
क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या बताया, द रीजन अराउंड एनी चार्ज और फैमिली ऑफ चार्ज in which any other test charge experience any electric field, ठीक, experience any electric field comma is known as electric field of that charge और फैमिली ऑफ चार्ज। मतलब इसको मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी भी चार्ज या फैमिली ऑफ चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जिसमें हम कोई दूसरा चार्ज अगर ले आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होता है, यानी कोई टेस्ट चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज और फैमिली ऑफ चार्ज। क्लियर, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके। अब अगली चीज ये आती है कि जैसे हमारे पास बेटा मान लीजिए ओनली वन चार्ज था जो कि प्लस क्यू था, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या बेटा जितना फोर्स यहां पे था उतना ही यहां पे होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, मान लीजिए इधर लाएंगे तो इंक्रीज होगा, इधर ले जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो बेटा हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो वेरिएबल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डिफिनीशन जो होती है वो चीज़ तो हमने बता दी कि किसी भी चार्ज या फैमिली ऑफ चार्ज के चारों ओर का सराउंडिंग का वो रीजन जिनमें कोई अनदर टेस्ट चार्ज लाने पे वो अट्रैक्शन या रिपल्सन दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कमा is known as electric field of that charge or family of charge। अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही चीज बेटा मेजरमेंट, कैसी मेजरमेंट कि यहाँ पे फोर्स कितना होगा, फोर्स तो हम जानते ही है निकालना, लेकिन हम फोर्स की नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर की बात करेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, लो है, मीडियम है, कैसा है, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इसको डिफाइन किया जाता है इंटेंसिटी से। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसके पहले आप लोगों ने पिछले साल ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े थे। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। वहां पे आपने उसे आई से रिप्रेजेंट किया था, अगर किसी को याद हो। उससे आप लोगों ने फोर्स अपॉन एम लिखा था, फोर्स अपॉन मास लिखा था। कुल मिला के आपने ये कहा था कि यूनिट मास पे अप्लाइड फोर्स ही उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कही जाती है। बेटा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज था बेटा प्लस क्यू, यहाँ पे आप कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आए क्यू नॉट, आपको मैंने अभी बताया टेस्ट चार्ज कैसा होता है, नेचर में पॉजिटिव होता है और मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। जब आप इसमें लेके आए तो ये रिपल्सन करेंगे। अब ये इस पे बाय कूलम्ब्स लॉ कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कैसे डिफाइन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स acting on any test charge and the magnitude of test charge। अगर हम इसे और इजी बनाना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ Q नॉट इक्वल्स 1 कूलम, अगर हमारा टेस्ट चार्ज जो है 1 कूलम हो जाए तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा कैपिटल इक्वल्स क्या हो जाएगी, कैपिटल F। तो हम क्या कह पाएंगे? हम ये कह पाएंगे कि द फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हमारा बेटा ये टेस्ट चार्ज Q नॉट ना हो के 1 कूलम चार्ज हो जाए तो 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वही हमारा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा। ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम यूनिट देखें तो बेटा यहां से देख सकते हैं फोर्स अपॉन क्या है, चार्ज है, यानी न्यूटन पर कूलम होती है इसकी यूनिट, एसआई यूनिट। इसकी एक यूनिट और होती है जिसे हम लोग लिखते हैं वोल्ट पर मीटर।
अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आप क्या बताएंगे? आप खुद जानते हैं बेटा, जो फोर्स है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट ऑब्टेन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट्स मीन हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? ई वेक्टर इक्वल्स एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब क्यू नॉट तो आपका स्केलर क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। ई वेक्टर इक्वल्स एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट है। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर विल बी सेम। और यहाँ पे हमने किसकी बात की है? टेस्ट चार्ज की। और टेस्ट चार्ज हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का। तो अगर इसी लाइन को हम एक चीज और एक्सप्रेस कर दें तो एफ वेक्टर इक्वल्स बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू नॉट ई वेक्टर। यहां से बेटा एक चीज आप समझिएगा, यहां से ये समझ में आता है कि क्यू नॉट आपका कैसा है? पॉजिटिव नेचर का है। अगर क्यू नॉट आपका पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन ऑफ वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी टेस्ट चार्ज पे वो किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एफ वेक्टर और ई वेक्टर दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इक्वल। यहां से एक बात आप याद रखिएगा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और निगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमेशा बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीज मत भूलिएगा, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्लियर हो गई होगी। हम इसको भी साफ करते हैं। अब हम लोग एक डेरिवेशन देखते हैं। एक डेरिवेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा अगर कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास, हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू है, जिससे हमें स्मॉल डी आर डिस्टेंस पे हमारे पास कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आइडेंटिटी कैसे होती है? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई टेस्ट चार्ज अगर ले जाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन अप्लाइड होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम यही चीज चेक करने के लिए यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बेटा सेटअप कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। जब हम कोई चार्ज क्यू नॉट रखेंगे यहाँ पे, तो ये बताइए इस पे एक फोर्स अप्लाइड होगा, दैट इज एफ। अगर कोई भी चार्ज आप रखेंगे एक सर्टेन डिस्टेंस पे किसी पॉजिटिव चार्ज से, तो उसमें कूलाम फोर्स अप्लाई होगा एफ। हमें क्या करना है? प्लस क्यू से स्मॉलर डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फोर्स अप्लाई कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कैसे कैलकुलेट करें? यहां पे लिख दो इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज एफ। अगर बेटा हमारा टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वाला एक्सपीरियंस किया गया इलेक्ट्रिक फोर्स कैपिटल एफ है, तो हम क्या करेंगे? बाय कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ से हम बेटा इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलाम्स लॉ ने क्या बताया था? F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा क्या बताया था? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा Q1 की जगह हमारे पास Q है और Q2 की जगह हमारे पास Q नॉट है, अपॉन में R स्क्वायर है। ये क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज
अप्लाइड बाय चार्ज क्यू। क्लियर। अब आगे अगर लिखेंगे इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is कैपिटल E। अगर बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E हो तो बाय द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन आपकी E इक्वल्स अभी मैंने आपको बताई F अपान क्या होती है बेटा, Q नॉट होती है, फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो E इक्वल्स बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, F की वैल्यू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, यहाँ पे बेटा Q नॉट अपान क्या होगी R स्क्वायर, अपान में बेटा क्या आ जाएगा Q नॉट आ जाएगा टेस्ट चार्ज, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल और हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। और यही हमारी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है। कभी भी हमें कोई पॉइंट चार्ज गिवन होगा उससे स्मॉलर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।